ठीक है, तो कल कंटिन्यूस हम क्या पढ़े थे, कार्बोनेस कंपाउंड कल चालू कर दिए थे और लगभग में अब कंटिन्यूस आपको वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। तो कल हम एल्केन पढ़ लिए थे, एल्कीन पढ़ लिए थे, एल्काइल पढ़ लिए थे, 3 ग्रुप का फेमर पढ़ लिए थे और क्या क्या समझने का प्रयास किए थे कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, कार्बन टेट्रावैलेंसी क्यों होता है। ठीक है, ठीक है, और लुईस स्ट्रक्चर बनाना कल हम सीखे थे। ठीक है, बोले थे कल क्या, आज हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। और आज का जो रिवीजन है वो शॉर्ट बना के क्या करिए, अपलोड कर दिए। तो हम आज सीधा पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। कोई दिक्कत, पक्का? आई होप तुम थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप पढ़ के आया होगा, थोड़ा मोड़ा उसके बारे में बुक से पढ़ा होगा तो जानकारी हो गया होगा। कुछ भी टॉपिक पढ़ा देते हैं तो उसको बता देते हैं, एक बार पढ़ के बस जरूर आना है। ठीक है, हेडिंग बनाना है फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, एक से ज़्यादा ग्रुप का चर्चा होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, ग्रुप इसीलिए। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, एटम्स होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, या तो एटम्स हो सकता है और ग्रुप्स हो सकता है। क्या हो सकता है, ग्रुप्स हो सकता है ऑफ एटम्स which gives chemical property to compound। ठीक है, देखो समझने का प्रयास करेंगे। फंक्शनल ग्रुप बोलते किसको, या तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम होता है या तो कंपाउंड होगा, एटम होगा या कंपाउंड होगा। यानी एटम्स हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। एटम कंपाउंड में क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम ही होता है, या तो एटम आएगा या तो ग्रुप ऑफ एटम होगा। किसी भी कंपाउंड में कोई एटम लगने के बाद उसका प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करे, वही एटम डिसाइड करे, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे कोई ये है कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड में ये ग्रुप लग गया, अब इसका प्रॉपर्टी कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। वही लिखा, गिव्स केमिकल प्रॉपर्टी टू कंपाउंड, कंपाउंड को क्या देता है, केमिकल प्रॉपर्टी देता है, उसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप या तो एटम हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। बात समझ में आया? यस सर। ठीक, जैसे में हम कुछ फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, Cl। ठीक है, ये फिक्स होता है सर फंक्शनल ग्रुप, मतलब कोई फिक्स ही एलिमेंट इसके अंदर आता है या फिर सब? हाँ, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, कंपाउंड क्या आएगा, कंपाउंड में अटैच होगा, लगभग में फिक्स ही होगा ना। क्लोरीन कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता है, मतलब जैसे सर क्लोरीन है तो उसके जगह हाइड्रोजन आ सकता है फंक्शनल ग्रुप के अंदर, या फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो बना है। हाँ, सब आ सकता है। देखो क्लोरीन के लिए देखो, क्लोरीन के क्या लिए यूज करेंगे, क्लोरो यूज करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, जितना भी तुम पढ़ा है वो 118 एलिमेंट, अगर किसी कंपाउंड में लगने के बाद वही डिसाइड कर रहा है क्या, उसका प्रॉपर्टी, तब तो उसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन लगेगा तो उसका प्रॉपर्टी अगर हाइड्रोजन डिसाइड नहीं कर रहा है उसको फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अगर मान लो किसी भी एटम में कुछ अटैच हो गया, उसके वजह से क्या होना चाहिए, उसका केमिकल प्रॉपर्टी वही डिसाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे 2 कंपाउंड पढ़ रहे हैं क्या, क्लोरीन और ब्रोमीन, किसी भी कंपाउंड में क्लोरीन और ब्रोमीन लगा हुआ, उसका प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन डिसाइड करेगा। इसको बोले भी थे हैलोजन फैमिली, यानी ग्रुप 17 का जो होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारा। ठीक है, बाकी ध्यान से चीजों को सुनते जाना, बाकी चीजें समझ में आएगी, कोई दिक्कत? बस 2 चीज रखना, क्लोरीन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लोरो,
ब्रोमीन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्रोमो। ठीक है, एक वर्ड पकड़ो, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स फिजिक्स मतलब इंग्लिश में पढ़ा होगा। यस सर। मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस जो पहले लगा था वो उसको क्या बोलते थे? प्रीफिक्स। यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लगेगा? पहले लगेगा। प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स को क्या लगाना? पहले लगाओ। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? एक कंपाउंड है CH3Cl। ठीक है, यस सर। देखो हम क्या पढ़े थे? ध्यान से, CHO4 पढ़े थे। CHO में बॉन्डिंग ये पढ़े थे, ये पढ़े थे ना? यस सर। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिए? Cl लगा दिए। Cl लगा दिए। अब इसका प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा? Cl क्लोरीन डिसाइड करेगा। हाँ, क्लोरो यूज करेंगे। तो अब ये क्या, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इसके लिए जो प्रीफिक्स पहले यूज करेंगे, तो Cl क्लोरो हम पहले यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोरो। एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मिथ। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना? यस सर। देखो कार्बन का एक है, एक को दुगुना करेंगे, दो दूनी 4, मतलब एक है, एक का दुगुना दो, दो में ऐड हो रहा है ना? सिंगल बॉन्ड होगा। यस बोले थे जोड़ो छोड़ो हटाओ। एक हाइड्रोजन का जगह क्लोरीन लगाए हैं, मगर जोड़े थे ना हम, तो क्या यूज होगा? मीथ। और क्या लास्ट में लगा देंगे? ANE। तो क्लोरोमीथेन नाम क्या पड़ जाएगा? क्लोरोमीथेन। पक्का? एक कंपाउंड ले लो CH3 CH2 Cl। इसका नाम क्या लिखेंगे? CH3। देखो फंक्शनल ग्रुप पहले क्या है? जो सर उसी एटम्स का केमिकल प्रॉपर्टी हाँ, तो उसका नाम पहले लगाएंगे। हाँ, यानी फंक्शनल ग्रुप जो है उसका इसमें क्लोरीन है। क्लोरीन है। पहले क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखे फंक्शनल ग्रुप क्लोरो। अभी ध्यान से सीखना, कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम बाद में भी यूज करते हैं। यस सर। तो ध्यान से सुनते जाना। पहले प्रीफिक्स का चर्चा यूज करते हैं, फिर सफिक्स का भी यूज करेंगे। बारी बारी से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो Cl के लिए यूज क्या करेंगे? क्लोरो। दो कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? इथ। हाँ। दो कार्बन के लिए इथ। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? एनी, इथेन। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे ले लो CH3 CH2 CH2 Cl। इस कंपाउंड का नाम बताना। प्रो। पहले देखो क्लोरीन लगा हुआ है, इधर ध्यान से देखो। तीन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप। क्लोरोप्रोपेन। क्या? प्रोपेन। इसका नाम क्या यूज करेंगे? क्लोरोप्रोपेन। क्लोरो प्रोपेन। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? नो। अब देखो ये यहाँ फर्स्ट कार्बन, एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, यहाँ तीन कार्बन है, यानी कंटिन्यूस सीरीज चल रहा है। यस सर। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितना कार्बन? क्या चीज़ का अंतर? देखो एक कार्बन दो हाइड्रोजन है, यहाँ अंतर, यानी CH2 का अंतर है। यस सर। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए देखो, यहाँ दो कार्बन, यहाँ तीन कार्बन, एक ही CH2 ना बढ़ा है यहाँ पे, यानी CH2 का इंक्रीज है। यानी फिर नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए इसमें क्या करेंगे? CH2 यानी ये सारा क्या होमोलोगस सीरीज है। हम पढ़े थे एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जब जाते हैं उसमें क्या होता है? CH2 का अंतर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। कोई दिक्कत? पक्का? नो सर। अब बारी बारी से क्या करेंगे? हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ होमवर्क देख लेते हैं, तुम बना लो।
अभी क्लोरोपेंटेन यही ना पढ़े थे, पेंटेन। मतलब क्लोरोप्रोपेन पढ़े थे ना। यस सर। हम पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल रहे हैं। पेंटेन क्या? पेंटेन मतलब क्या होता है? 5। यस। पहले वर्ड रूप पकड़े। सर रेंट, रेंट होता है। पेंटेन होता है, पेंट रेंट लिखा है सर। पेंट होता है, पेंट। रेंट कहाँ से होता है? 5 के लिए पेंट। रेंट, RENT। पेंट 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 PENT, रेंट नहीं, पेंट। ठीक है, तू टेंशन नहीं लो। पेंट, रेंट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं। वो P और R में कन्फ्यूजन हो गया होगा तो। इसका स्ट्रक्चर बनाना। पेंटेन का सर। पहले किसको देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे कि कितना कार्बन है। देखो एक हम बनाते हैं, ध्यान से इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान से, ध्यान से। जब भी सीबीएसई पूछता पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे बॉन्डिंग के साथ। कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। यस सर। 5 कार्बन आराम से, कुछ नहीं करेंगे। 5 कार्बन क्या करेंगे? ड्रॉ कर लेंगे। 3 4 5 ड्रॉ कर लिए। इधर देखो ध्यान से, बन गया। है लास्ट देखो इधर से 5 कार्बन 5 ड्रॉ के पक्का। अब क्या है? ए ही नहीं है ना? तो क्या है? सारा जगह क्या लगा देंगे? सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, कार्बन कार्बन। कोई दिक्कत? अब देखो फंक्शनल ग्रुप को देखना है, क्या लगा हुआ है? क्लोरो। क्लोरो का मतलब Cl। तो कहीं पे क्या लगा देंगे? Cl लगा देंगे। मानो लास्ट में लगाया तो लास्ट में Cl लगा दिया। हम तुमको बताए थे कार्बन का वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। क्यों? कार्बन और हाइड्रोजन भाई भाई तरह है। अब इस कार्बन का वैलेंसी देखो, एक पूरा हुआ है, 3 बॉन्ड और बनाएगा, यानी कि 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। ये 1 और 2 बना चुका है, ये 2 बनाएगा। 1 और 2 बना चुका है, 2 1 और 2 बना चुका है, ये 1 और 2 बना चुका है ना। यहाँ भी 2, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2। जब भी बोलेंगे स्ट्रक्चर सीबीएसई में बोर्ड बनाने के लिए इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, देखो CH3 हुआ। यस सर। बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कनेक्ट है किससे? CH2 से। फिर किससे कनेक्ट है? CH2 से। फिर किससे कनेक्ट है? CH2 से। फिर किससे कनेक्ट है? CH2 और फिर Cl। ये स्ट्रक्चर नहीं बनाना, एग्जाम में क्या करना? नहीं ड्रॉ करना। एग्जाम में कभी पूछा जाएगा ये ड्रॉ करना। वो बड़ा नहीं लिखना, ये वाला नहीं, ये वाला। मतलब ये बना करके वो लिख दे। हाँ, बना के वो लिख सकता है। मैं क्यों लिखना? समय बचाना। वो जब एक बना ही दिए तो हमको दोनों को समझना है। क्या जब हम पढ़ा रहे होंगे तो हमेशा ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एक और बनाना, ब्रोमो ब्यूटेन। किसका? ब्रोमो ब्यूटेन का बनाना। ब्रोमो ब्यूटेन का बना के चेक करना है। ब्यूटेन N4। बन गया सर। बन गया। हाँ, फिर तुम ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया है। वैसे भी बना देते हैं। तुमको वही बनाना ही है।
हो गया। 1 2 3 4। पहले किसको पकड़ेंगे, वर्ड रूट को पकड़ेंगे, ब्यूट है तो कितना कार्बन, 4। 4। एन है सिंगल बॉन्ड, यस सर। ब्रोमो है तो कहीं बी आर लगा देंगे, और बाकी वैलेंसी इसका 3 1 2 2 2 2, फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। एकदम ठीक। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप समझने का प्रयास करें। यस सर। अल्कोहल समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखो ये कार्बन का था सर। क्लोरो और ब्रोमो था। जब भी क्लोरो और ब्रोमो होता है उसको क्या करते हैं, प्रीफिक्स में प्रयोग करते हैं। फंक्शनल ग्रुप सर बस हर बार मतलब क्लोरीन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही के साथ होगा। अभी हाँ, ये जो मेन स्केलेटन चेन होगा वो क्या होगा, बस कार्बन का। कार्बन और हाइड्रोजन। हम चैप्टर पढ़ ही क्या रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन और उसके साथ उसका जो उससे रिलेटेड कंपाउंड जो बनेगा वही पढ़ेंगे चैप्टर में। ठीक, बाकी दूसरा कंपाउंड हमको नहीं पढ़ना है। कंपाउंड किसका पढ़ना है, कार्बन का ही ना, तो कार्बन तो रहना तय ही है। नेक्स्ट फंक्शन को हम क्या बना लेंगे, हेडिंग अल्कोहल। ठीक, अल्कोहल के लिए देखो क्या उपयोग होता है, OH किसी कंपाउंड के अंदर लगा होगा, क्या लगा होगा, OH माइनस। ये दिए हैं कि मतलब बॉन्ड बनाएंगे किसी से अटैच, माइनस सिंगल बॉन्ड है। हाँ, सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा OH किसी भी कंपाउंड से। ठीक है, अल्कोहल का सिंबॉलिक क्या है, OH। ठीक है, इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं क्या, OL का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, OL। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का जो नाम होगा उसका सफिक्स में अगर OL जुड़ा हुआ तो वो क्या होगा, अल्कोहल। प्रीफिक्स नहीं यूज करेंगे सर। नहीं, इसमें यहाँ अल्कोहल के लिए क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सफिक्स। सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, सफिक्स मतलब बाद में लगाओ। बस तुम ध्यान से बस देखते जाना, बाकी चीज़ों को हम क्या करेंगे, समझा देंगे। ठीक है, क्लोरो और ब्रोमो के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में। अगर किसी भी कंपाउंड में क्लोरो या ब्रोमो लगा हुआ है तो प्रीफिक्स में लिखेंगे पहले उसको। अल्कोहल होगा तो सफिक्स में, सफिक्स में क्या लगा देंगे, OL लगा देंगे। कंपाउंड में स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे। बाकी चीज़ों को समझना, जैसे CH3 यहाँ पर एक हाइड्रोजन उड़ा के क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे। ठीक है, इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक कार्बन है तो क्या आएगा, मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, OH लगाए हुए है ना, तो क्या लगाएंगे, OL। देखो एक साथ दो वोवल नहीं आता है, इसीलिए पहले वाला वोवल को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, कहाँ सर दो है, E और O है ना, E वोवल था ना। हाँ। देखो E तो E मेरा वोवल है ना, O भी क्या वोवल है। हाँ। एक साथ डबल वोवल नहीं आता है, अंग्रेजी का लोचा है और एनसीईआरटी बोलती भी है। ठीक है, एक वोवल को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। इसका नाम बन जाएगा मिथनॉल। क्या नाम बन जाएगा, मिथेनॉल। सर अगर N की जगह भी कोई वोवेल होता तो एक साथ 3 वोवल आएगा तो फिर 2 वोवल को ड्रॉप करेंगे, कोई दिक्कत, नो सर। सर जरूरी है मेरे E वाला कि ये O वाला वोवेल ड्रॉप नहीं कर सकते, नहीं, जो पहले वाला वोवल होगा उसको ड्रॉप करेंगे। ठीक, अगर और ड्रॉप कर देगा तो पता कैसे चलेगा कौन सा मेरा फंक्शनल ग्रुप है। OL तो रहना पता, OL तो रहना जरूरी है ना। OL रहेगा तब तो पता चलेगा फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल। और इंग्लिश ग्रामर बोलता भी जो पहले आया सैक्रिफाइस होगा वही। CH3 CH2 OH। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दो कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, 2 कार्बन सर। हाँ, एथ सिंगल बॉन्ड है ANE, और अल्कोहल के लिए OL, फिर वही डबल E आएगा तो E ड्रॉप कर देंगे, नाम क्या लिख देंगे, इथेनॉल एसिड या ठीक। हाँ, एक और एक्स्ट्रा से पढ़ लेंगे, CH3 CH2 CH2 OH। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे,
प्रोप नॉल अल्कोहल का बोले, फिर डबल एक साथ डबल ही वोवेल आ गया तो एगो के क्या करेंगे, ईको ड्रॉप कर देंगे। ना जो प्रोपे नॉल, प्रोपेन। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। देखो क्लोरोन ब्रोमोन का जो सीरीज था वो क्या था, होमोलोगस सीरीज था। इसका भी देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, CO2, CH2, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, CH2, तो यानी अल्कोहल भी, होमोलॉगस है। अल्कोहल का जो फैमिली है वो भी क्या शो करता है, Homologous होमोलोगस करता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। यस सर, बता देंगे। तो बारी बारी से स्ट्रक्चर भी समझते जाएंगे कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, ध्यान से बस फंक्शनल ग्रुप को समझते जाना और कुछ नहीं। CH3OH का स्ट्रक्चर बनाएंगे। CH सिंगल बॉन्ड है, एथेन। देखो एक कार्बन है, एक कार्बन को डबल करेंगे, डबल में कुछ ऐड कर रहे हैं तो सिंगल फैमिली का मेंबर होगा। एल्केन को डबल क्यों करेंगे सर? चेक करेंगे ना, जोड़ो छोड़ो घटाओ। एक कार्बन को डबल करते हैं, C2, 1 × 2 करेंगे 2 आया ना, 2 में कुछ ऐड करें तब ना 3 है यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर 2 रहता तो क्या होता, डबल बॉन्ड हो जाता, या 2 से कम होता तो ट्रिपल बॉन्ड होता। 2 से ज़्यादा है तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच। ऐसे यहाँ पे एक ही कार्बन है तो सोचना भी नहीं है। हाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। इथॉल सर। नाम तो पढ़ा लिए, बॉन्ड बनाना था। एक कार्बन है ना, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है ना। हाँ। सिंगल बॉन्ड से क्या अटैच है, OH अटैच है। इस तरह का स्ट्रक्चर। यस सर। और क्या था, CH3CH2OH, यही था ना। हाँ। एक कार्बन 2 कार्बन, इसी से OH अटैच है, 2 हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन, H। CH3CH2। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, OH आ रहा है। OH आ रहा तो अल्कोहल के लिए OL। आई होप अल्कोहल समझ में आया होगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चले। यस सर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। हाँ, इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड। हेडिंग बना लेना, एल्डिहाइड। कंपाउंड के अंदर क्या लगा होगा, C डबल बॉन्ड OH इसका सिंबल सर। और CHO। ये CHO, यही CHO को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा, कार्बन से डबल बॉन्ड। CHO लिखे सर, इसका सफिक्स या प्रीफिक्स? अभी आएंगे, इसके लिए क्या यूज होगा हमारा, सफिक्स यूज होगा। सफिक्स क्या है सर? CHO इसका सिंबल। पहले ये समझ में आया, हाँ। पक्का, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। इसके लिए सफिक्स क्या यूज होगा, AL। क्या होता है, AL। सफिक्स का मतलब क्या होता है, बाद में होता है, ठीक है। और एल्डिहाइड के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CHO H2NO, ये जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। क्या देखो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसके बाद उसी कार्बन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन सर अटैच। इसका जनरल फॉर्मूला तो +2 किस में लिखते थे सर? वो एल्केन एल्काइल में लिखते हैं। इसमें सर तो एल्केन एल्काइन कुछ नहीं है, तो इसमें जनरल फॉर्मूला कैसे यूज होगा? तो कंपाउंड बनेगा ना, हाँ। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत तो देखो हटा लो, बाद में समझ लेंगे, ठीक है। ये समझने का प्रयास करना, एक कार्बन होगा, एक कार्बन से क्या अटैच है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है, उसी कार्बन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन। इस तरह से, और इस 2 1 3 बना, एक और बॉन्ड बनाएगा, इस तरह, इससे क्या होगा,
क्या अटैच होगा, कोई कंपाउंड अटैच होगा यहाँ पे, होगा ना। ये वाला दिखना चाहिए, ये मेन, ये दिखेगा तब क्या बोलेंगे उसको। वो वाला फिर से बताइए, डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन। हाँ देखो, एक कार्बन होगा, हाँ एक कार्बन से क्या अटैच होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यस सर। ठीक है। और एक बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि CHO है ना एल्डिहाइड के लिए। यहाँ डबल बॉन्ड क्यों? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड शेयरिंग करता था, 2। तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा ना, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर समझे थे, ऑक्सीजन कितना बना रहा था, डबल बॉन्ड। तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड शेयरिंग करेगा ना, तब ना ऑक्सीजन का भी तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होगा तो भी वैलेंसी वो स्टेबल होगा। हाइड्रोजन तो डुएट में ही ना खुश हो जाता है, एक था ही, एक शेयरिंग करता है 2 हो जाता है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। कार्बन 2 ऊपर बना चुका है, एक इधर बना चुका है, 3 बना चुका, एक और बनाएगा। तो यानी इससे क्या जुड़ा होगा, कंपाउंड को जुड़ा होगा, अलग अलग कंपाउंड जुड़ा होगा। H सर, कोई भी कंपाउंड जुड़ सकता है, मतलब आके कार्बन का। तो सर H जोड़ते थे, H नहीं जोड़ना है यहाँ पे, H जोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखो इसीलिए बोले क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का स्ट्रक्चर चेंज जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, स्ट्रक्चर। एक तरफ कार्बन का चेंज जुड़ा होगा, एक तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इस ग्रुप को देखेंगे तब क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। ये दिखना चाहिए, ये दिखेगा तो क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। पक्का, कोई दिक्कत। नो C डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर भी H आ जाएगा, कोई दिक्कत। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या नाम आ जाएगा, मिथ। सिंगल बॉन्ड है तो ANE। और सफिक्स एल्डिहाइड के लिए देखो, देखो ये दिखा ना, यस सर, ये दिखा मतलब एल्डिहाइड है। हाँ तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, यानी AL, हट जाएगा, E हटेगा, तो मिथेनॉल। इसका नाम क्या होगा, मिथेनॉल। कोई दिक्कत। अब हो सकता है 2 कार्बन आएगा, CH2, C डबल बॉन्ड OH। देखो ये वाला बॉन्ड फिक्स है ना, इधर चेंज हो रहा है, पहले हाइड्रोजन आया फिर कार्बन आया, ये वाला फिक्स होना चाहिए। फिक्स होगा तभी बोलेंगे एल्डिहाइड। पक्का। यहाँ टोटल 2 कार्बन देंगे ना सर, CH2 को तोड़ेंगे नहीं, मतलब इसमें बॉन्ड बना देंगे। हाँ, CH2 को भी तोड़ के बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, है ना। H2 ही है सर बस। कहाँ H2, CH3 होगा, वहाँ H2 गलती से लिख दिए होंगे, CH3 होगा तब ना 4 बॉन्ड पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड ANE, एल्डिहाइड के लिए AL, E हट जाएगा तो नाम क्या होगा, इथेनॉल। कोई दिक्कत। नो सर। अगला सफिक्स जो जाएंगे क्या हो जाएगा, मान लो CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। तो बस ध्यान से समझना, इधर ध्यान से समझना। ये वाला फिक्स है ना, है ये वाला फिक्स है, इसको किस फैमिली में रखेंगे, एल्डिहाइड। तो कितना मेंबर है, 1 2 3 है, 3 के लिए क्या लिखेंगे, CH2 नहीं ना होगा सर उधर। हाँ सही है CH2। यहाँ देखो एक ये कार्बन था, हाँ एक इस साइड एक इस साइड बॉन्ड बनाए तो 2 ही हाइड्रोजन थे। इसलिए क्या नाम लेंगे, प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड कट जाएगा, बॉन्ड बना रहा है प्रोपेन। इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। देखो यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है, एक कार्बन और एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, है ना। इसके बाद 2 हाइड्रोजन था, इसके बाद टोटल 4 हाइड्रोजन, CO2 का अंतर है ना। यहाँ भी जाएंगे तो CH2 का अंतर है, होमोजीनियस सीरीज, होमोजीनियस नहीं, होमोलोगस। यानी एल्डिहाइड का जो फैमिली है वो भी क्या शो करता है, होमोलोगस शो करता है। कोई दिक्कत। नो सर। पक्का। नो सर। बस एक ही पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कीटोन फैमिली पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है। कीटोन के लिए देखना C डबल बॉन्ड O, ये
दोनों तरफ कोई भी कंपाउंड आके अटैच हो सकता है, मतलब कार्बन का स्ट्रक्चर। इसमें भी तो सर वही है सर, डबल बॉन्ड हो जैसा एल्डिहाइड में था। इसीलिए बार बार समझा, देखो ध्यान से, सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरफ क्या था, एच था, हाँ था ना, इधर क्या था, कंपाउंड आके अटैच होता था। यस सर। ठीक, मगर इस तरह क्या है, दोनों तरफ से दोनों कंपाउंड तरफ खाली है, हाँ समझ गए। खाली है, अटैच है। ठीक, एक तरफ हाइड्रोजन दिखना, ये वाला देखो सी डबल बॉन्ड ओ दिखा, हाँ एक तरफ हाइड्रोजन दिखा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अगर सी होगा डबल बॉन्ड, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, Yes, sir. वो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। कीटोन नॉर्मली तुमको बीच में देखने के लिए मिलता है, कभी कभी लास्ट में फर्स्ट कार्बन पे भी मिलता है, तो उधर दोनों तरफ से क्या होगा, कार्बन अटैच होना चाहिए, यानी बीच में ही नॉर्मल कीटोन कहाँ मिलेगा तुमको, बीच में। इसका सिंबल सर आएंगे, इसके लिए सफिक्स क्या होगा, देखो अभी जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे हम, क्या पढ़े थे, सबके लिए सफिक्स ही पढ़े हैं। प्रीफिक्स भी पढ़े सर। बस किसके लिए पढ़े थे, क्लोरो और ब्रोमो के लिए। सफिक्स क्या यूज होगा, ओ एन ई, क्या लगाते हैं, ओ एन ई, ONE ठीक है। वन। अब देखो दोनों तरफ कार्बन लगाना पड़ेगा, यस सर। कीटोन फैमिली की जो लगाएंगे तो मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन इधर भी लगाना पड़ेगा, एक कार्बन इधर भी लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना। यस सर। हम क्या बोले, कीटोन फैमिली के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कार्बन चेन होगा, यानी कम से कम 3 कार्बन का मेंबर फर्स्ट मेंबर होगा यहाँ पे। यानी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनेगा, एक ही। यानी कम से कम कीटोन कहाँ से स्टार्ट, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट मेंबर जो इसका फर्स्ट मेंबर होगा, कीटोन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें कितना कार्बन होगा, 3 होगा। बात समझ में आया, हाँ। कोई दिक्कत, यानी प्रोपेन होगा। हाँ, एल्डिहाइड में 2 से भी बन जाएगा, एक से भी फर्स्ट मेंबर सर प्रोपेन होगा। हाँ, प्रोपेन, ठीक है। एल्डिहाइड जो था फर्स्ट मेंबर एक सिंगल कार्बन का भी था ना। यस सर। इसमें कहाँ से डायरेक्ट चालू होगा, ट्रिपल कार्बन से चालू होगा, कोई दिक्कत। नो सर। और ये हमेशा किस में आएगा, देखो हमेशा किस में आता है, बीच में। कीटोन हमेशा किस में आएगा, बीच में। हमेशा किस में आएगा, बीच में होगा, पक्का। यस सर। कीटोन बनाने के लिए एटलीस्ट कितना कार्बन चाहिए, 3। एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए हमको बनाने के लिए, कोई दिक्कत। नो सर। सी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या होगा, कार्बन होगा, दोनों तरफ क्या होगा, कार्बन। कार्बन चाहिए, ठीक है, पक्का। यस सर। सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये कीटोन है, नो सर। एक तरफ हाइड्रोजन हो गया, ये कीटोन है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है। सी डबल बॉन्ड ओ सी, ये कीटोन है, नो सर। हो सकता है इधर कार्बन भी ला सकता है, इधर कार्बन अगर इधर हाइड्रोजन आ गया तो नहीं होगा। एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक, मिनिमम ये वाला स्ट्रक्चर तुमको दिखना चाहिए। अब इसका बैलेंस बनाने के लिए 3 लगा देंगे, यहाँ बैलेंस बनाने के लिए CH3 CH। ठीक। अभी फर्स्ट लिखेंगे कैसे सर, CH3। अभी आएंगे, ये समझ में आया ना, हाँ। ठीक है। फर्स्ट मेमोरी का क्या करेंगे, इसका नाम देखते हैं, प्रोपेन से स्टार्ट होगा, हाँ। इसका सिंबल सर ONE1, सफिक्स क्या यूज करेंगे, सफिक्स ना सर, सिंबल इसका, जैसे एल्डिहाइड को CHO लिखते थे। ये तो अभी बता, यही तो बता रहे सिंबल, सी डबल बॉन्ड O। नो सर, जैसे अल्कोहल को OH लिखते थे ना। हाँ, तो इसमें किसी भी कंपाउंड में ये दिखना चाहिए, सी डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप, ये। तो एल्डिहाइड में भी तो वही था सर, इस साइड H दिखता था तो एल्डिहाइड हो गया। हम तुम ऐसे इसका सिंबल था ना, CHO लिखते थे ना सर इसको। लो, लिखो, CO। ये वाला 2 बॉन्ड दिखना चाहिए, यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, 2 बॉन्ड होगा, कार्बन से 2 बॉन्ड अटैच होगा, यस सर, समझ गए। कोई दिक्कत। नो सर। यहाँ से स्टार्ट करें बनाना, कम से कम क्या होना चाहिए, 3 कार्बन होना चाहिए, ठीक है। बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड O आएगा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, आएगा ना। यस सर। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, सिंगल लगा देंगे ANE, एल्डिहाइड है तो क्या लगाएंगे, मतलब कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं, सॉरी माय मिस्टेक,
कीटोन है तो क्या लगेंगे ओ एन, एक डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ई ड्रॉप हो जाएगा, क्या बन जाएगा प्रोपेनो प्रोप वन नो प्रेपो प्रोपोनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है। अब इसका अगर ये देखो CH3 है ना, CH3 Yes. C डबल बॉन्ड O है तो C डबल बॉन्ड क्या देंगे O देंगे, फिर क्या अटैच है CH2 CH3 अटैच है तो क्या लिखेंगे CH3, कोई दिक्कत 2 हाइड्रोजन, हाँ यस। पक्का। अब एक और हाइड्रोजन एक कार्बन बढ़ाएंगे इसका नेक्स्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए तो क्या लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, कितना कार्बन है 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे ब्यूट ANE, सिंगल बॉन्ड है तो और फिर ONE लगा देंगे, ई ड्रॉप हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा ब्यूट ब्यूट 1 नॉन, कोई दिक्कत है। देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना कार्बन का इंक्रीज हो गया, देखो यहाँ CH2 का इंक्रीज, यानी ये कीटोन भी क्या फ्लो करता है होमोलोगस सीरीज फ्लो करता है, पक्का। एक और देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे हेडिंग डालना कार्बोक्सिलिक एसिड, पक्का। यस। इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे ओइक, क्या यूज करेंगे ओइक एसिड, क्या लगाया होगा ओइक एसिड, OIC, हाँ OIC एसिड। यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O होगा, इधर क्या अटैच होगा एक तरफ OH, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक सब में C डबल बॉन्ड O दिखेगा, एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन था, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन अटैच होगा, इसमें क्या होगा एक तरफ OH अटैच होगा, यानी इसका सिंबॉलिक फॉर्मूला लिखेंगे C डबल OH, ये एल्डिहाइड है, समझ में आया, ठीक। यानी ये क्या होगा C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा सिंगल कार्बन का भी बन सकता है, यस सर। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ क्या होगा OH होगा, इधर H होगा ना, 4 बॉन्ड टूट गया कार्बन का, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और देखो ये कंपाउंड दिखा, अगर सिर्फ OH दिखता तो अल्कोहल होता, मगर ये OH जिस कार्बन से अटैच है उसी कार्बन से क्या अटैच है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, समझ में आया। अगर ये गायब कर दे, इस साइड अगर H दिखता तो बस एल्डिहाइड हो जाता है, यहाँ OH है इसलिए हाँ अल्कोहल मतलब कार्बोक्सिलिक, अगर ये कहीं तो ये गायब कर देंगे तो क्या बन जाएगा अल्कोहल, ठीक है। ये है इसीलिए क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आया। Yes. बाकी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लगाएंगे ओइक एसिड, एक साथ डबल वॉवेल नहीं आ सकता तो ई ड्रॉप कर देंगे, नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, कोई दिक्कत। एक हाइड्रोजन बनाएंगे, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। इसके लिए नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 कार्बन क्या लगाएंगे इथेनोइक एसिड, डायरेक्ट नाम लिख दिया तो समझ ही गया होगा क्या होगा ड्रॉप होगा, ठीक है। 3 के लिए लिखेंगे क्या होगा प्रोपेनोइक एसिड। देखो कितना का अंतर है, एक हाइड्रोजन 2, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, यस सर। ये भी क्या फ्लो करेगा होमोलॉगस सीरीज फ्लो करेगा, कोई दिक्कत नो। पक्का। अभी तक जितना भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े उसका रिवीजन कर ले, पक्का। ध्यान से देखना, फंक्शनल ग्रुप का नाम देख लेते हैं। क्या IPUC नाम लिखेंगे तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं
वो देख लेंगे, हाँ इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे क्या होता है, और फिर फार्मूला देख लेंगे। ठीक है, कुछ का फार्मूला होता है, कुछ का फार्मूला नहीं होता है। और फिर यहाँ पे क्या देख लेंगे, कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, यस पक्का। पहले देखते हैं एल्केन। क्या देखते हैं, एल्केन। आईपीसी नाम में क्या लगा, लास्ट में लगा होता है ए नहीं लगा हुआ था। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। फार्मूला क्या होगा, जोरो CnH2n+2। इसका एग्जांपल क्या होगा, फर्स्ट में एग्जांपल जब ये भी फंक्शन ही ग्रुप में आता है ना, एल्केन एल्काइन। नहीं, ये मेरा मेन कंपाउंड है एल्केन एल्काइन, इसी में तो कंपाउंड एटम अटैच होता है। या तो अभी जितना भी देखा क्या था, यस सर, एल्केन से ही ना अटैच था, या ऑक्सीजन अल्कोहल अटैच हो, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो, एल्डिहाइड अटैच हो, कीटोन अटैच हो, सब किससे अटैच था, एल्केन से। एल्कीन से भी अटैच हो सकता है, एल्काइल से भी अटैच हो सकता है। तो हम बस एल्केन फैमिली पढ़ रहे थे, एल्कीन बाद में पढ़ लेंगे, एल्काइल सब पढ़ लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो एल्केन होगा, लास्ट में क्या लगाएंगे, एन, सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। पहला कंपाउंड कहाँ फैमिली मेंबर अच्छा होगा, CH4 से होगा। दूसरा फैमिली CH2H6 होगा। हाँ दूसरा क्या था, एल्कीन था, आईपीसी नाम लिखेंगे तो ENE, कार्बन कार्बन कुछ डबल बॉन्ड पाया जाएगा। यस यहाँ पर छोर वाला केस होगा CnH2n। पहला मेंबर क्या होगा, C=C2H4 होगा। यही क्या होगा, मेरा फर्स्ट मेंबर होगा ना, क्योंकि C=1 यहाँ पे संभव नहीं है। बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम क्या चाहिए, 2 चाहिए। समझ में आया। तीसरा क्या था, एल्काइन, एल्काइल था, लास्ट में YN आता था, कार्बन कार्बन प्लस ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, CnH2n-2। यहाँ भी CH=1 संभव नहीं है। पहला कंपाउंड क्या होगा, C2H2। ठीक, ये पढ़े। इसके बाद आप क्या पढ़े थे, फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। फंक्शनल ग्रुप में पहले क्या पढ़े थे, क्लोरो, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये पढ़े थे। यस क्लोरो, क्लोरो पढ़े थे और ब्रोमो। हाँ ब्रोमो। ठीक है, क्लोरो और ब्रोमो ये क्या लगता है, पहले लगता है, क्या लगता था, पहले प्रीफिक्स था। हाँ प्रीफिक्स था, तो पहले लगता है। ठीक है, क्लोरो अब किसी नाम में क्या लिखेंगे, क्लोरो हो या ब्रोमो ही लिखेंगे। कार्बन के साथ Cl अटैच होगा क्लोरो, या कार्बन के साथ Br अटैच होगा तो ब्रोमो। इसका कोई फार्मूला नहीं है, पक्का फार्मूले के केस में नहीं है। उसके बाद क्या पढ़े थे, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के लिए क्या होता है, OL, यानी कार्बन के साथ क्या अटैच होगा, OH अटैच होगा यस स्ट्रक्चर। और इसका फार्मूला क्या हो गया, कोई भी नहीं होगा। ठीक, अल्कोहल के बाद क्या पढ़े थे, कीटोन। क्या पढ़े थे, कीटोन, कीटोन पढ़े थे। कीटोन के लिए ONE, ये हमेशा किस में आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, यस C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, पक्का। हाँ CnH2nO। ठीक है, कीटोन बनाने के लिए एटलीस्ट कितना कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए ना कीटोन के लिए। Yes, sir. कीटोन से पहले एक पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पढ़े थे। इसका फॉर्मूला बता दीजिए, क्या, कीटोन का। कीटोन ये तो बना है CnH2nO, CnH2nO, पक्का। इसको मिटाएं। हाँ कीटोन से पहले पढ़े थे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या होगा, रेफ्यूज नाम में Al लगा होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH, इसी को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं COHO, पक्का।
इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, CnH2nO। ठीक है, पहला मेंबर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, H, इधर भी H। दिक्कत, कीटोन को भी देख ही लेते हैं। कीटोन यहाँ पे क्या लगेंगे, ON ही लगाएंगे। यहाँ क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या होगा C, इधर भी क्या होगा C। अगर शॉर्ट फॉर्म लिखे C डबल बॉन्ड O। ये कीटोन का है सर? हाँ, तो दोनों तरफ तो मतलब अननोन होता है। हाँ तो दोनों तरफ अननोन होगा तो कार्बन ही ना अटैच होगा। हाँ। तो ऐसे लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझाने के लिए हम इधर बता रहे क्या, इधर क्या आएगा, कार्बन आएगा, इधर भी क्या आएगा, कार्बन ही आएगा, कार्बन का फैमिली आएगा। ठीक है, कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2nO। कार्बन के लिए एटलीस्ट कितना चाहिए, दोनों का सेम होता है सर? हाँ, दोनों का सेम ही होता है। बस याद रखना किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। कीटोन जब भी आएगा बीच में आएगा। ठीक है, एटलीस्ट 3 कार्बन होना चाहिए, C3H6O, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर क्या करेंगे CH3। पक्का। एक लास्ट में क्या पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए यूज करेंगे ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। इसका फॉर्म देखिए C डबल बॉन्ड O, इधर OH, या शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ कहीं कहीं CO डबल H। दोनों का मीनिंग सेम ही है, कोई दिक्कत। इसके लिए कोई फार्मूला यूज नहीं होता है। पक्का। फंक्शनल ग्रुप आई होप तुमको समझ में आया होगा। यस सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन भेज देंगे, बना लेना। कल क्या समझेंगे, होमोलोगस सीरीज समझने का प्रयास कर। जो होमोलोगस सीरीज देखे थे, उसको एक बार होमोलोगस सीरीज देख लेंगे, उसके बाद कंटिन्यूस इसको करेंगे। कोई दिक्कत। आज के लिए यहीं रखते हैं, कल फिर हम मिलेंगे।